नमस्कार दोस्तों। ऐसी हीरोइन जिनकी अदायगी बेमिसाल थी, कैमरा भी उनका कायल था। उनका किसी फिल्म में होना मानो कामयाबी की गारंटी था। उनके सांवले चेहरे पर उनकी गहरी आंखों का पहरा ऐसा था कि देखने वाला उनमें डूब जाए। उन्होंने हमेशा लीक से हटकर काम किया, चाहे वह प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ। उन्होंने सिनेमा में अपनी शानदार अदायगी से लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। श्याम बेनेगल जैसे दिग्गज डायरेक्टर इस अभिनेत्री के कायल थे। वह कहते थे कि इस अभिनेत्री से कैमरे को भी प्यार हो जाता था। अपने छोटे से फिल्मी करियर में इस अभिनेत्री ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर अपने नाम कर लिए। इस अभिनेत्री ने अपनी एक्टिंग का ऐसा लोहा मनवाया कि इस अभिनेत्री की चर्चा 7 समंदर पार भी होती थी। उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। आखिर कौन थी वो अभिनेत्री और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को दुल्हन की तरह सजाना? साथ ही साथ औरतों के हक के लिए लड़ने वाली इस अभिनेत्री ने आखिर क्यों राज बब्बर का बसा बसाया घर उजाड़ दिया? जानेंगे ये सब कुछ आप, बस बने रहिए हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं हिंदी और मराठी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री स्मिता पाटिल की। महज 10 साल के अपने फिल्मी करियर में इन्होंने वो कर डाला जो लोग सारी उम्र नहीं कर पाते। महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाली इस अभिनेत्री को प्यार तो मिला, लेकिन रुसवाई के साथ। क्या आप जानते हैं कि फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन के साथ हुए हादसे के बारे में स्मिता पाटिल ने 1 दिन पहले ही आगाह कर दिया था? फिर आखिर क्यों अमिताभ बच्चन ने स्मिता पाटिल की बात नहीं मानी और पहुंच गए मौत के मुंह में? क्या आप यकीन करेंगे कि स्मिता पाटिल अक्सर जीन्स पैंट के ऊपर साड़ी पहना करती थीं? आखिर इसके पीछे क्या थी वजह? ये सब संक्षेप में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं स्मिता पाटिल के फिल्मों में आने का सफर। 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में एक बेहद प्रभावशाली राजनीतिक मराठी परिवार में स्मिता पाटिल का जन्म हुआ था। उनके पिता शिवाजीराव गिरधर पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। वहीं उनकी मां विद्याताई पाटिल एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। 12वीं पास करने के बाद स्मिता पाटिल ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहीं से वे मुंबई आईं तो उन्होंने आगे की पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में पूरी की। उनका कैमरे से पहली बार सामना दूरदर्शन मराठी की एंकर के तौर पर हुआ था। दूरदर्शन में आने के बाद स्मिता पाटिल की लोकप्रियता बढ़ी और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग उन्हें जानने लगे। अब वे न्यूज रीडर भी बन चुकी थीं। कहा जाता है कि जीन्स पहनने की शौकीन स्मिता पाटिल को जब साड़ी पहनने को कहा जाता था तो वे जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेट लिया करती थीं। जब स्मिता पाटिल टीवी पर काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गईं, तो उन्हें एक मराठी फिल्म राजा शिव छत्रपति में एक छोटा सा रोल मिला और एक्टिंग की दुनिया में स्मिता का यह पहला कदम था। दूरदर्शन के साउंड रिकॉर्डिस्ट जितेंद्र घोष ने स्मिता पाटिल की मुलाकात उस समय के महान डायरेक्टर श्याम बेनेगल से करवाई। श्याम बेनेगल उस समय अपनी फिल्म निशांत के लिए एक ऐसे ही चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने स्मिता पाटिल को अपनी फिल्म निशांत में काम करने का ऑफर दिया और यही ऑफर स्मिता पाटिल की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कुछ समय के लिए निशांत की शूटिंग में देरी हुई और इस दौरान श्याम बेनेगल स्मिता पाटिल को अपनी अगली फिल्म चरणदास चोर में साइन करके इसकी शूटिंग भी शुरू कर चुके थे। इसी वजह से स्मिता पाटिल की पहली हिंदी रिलीज फिल्म चरणदास चोर रही। इसी साल निशांत भी रिलीज हुई। महज 2 फिल्मों में काम करके स्मिता पाटिल ने बॉलीवुड की तमाम टॉप हीरोइनों की नींद उड़ा दी थी। स्मिता पाटिल को अगर श्याम बेनेगल की खोज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके बाद 1976 में आई फिल्म मंथन में स्मिता पाटिल का अभिनय देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। 1977 में आई फिल्म भूमिका में उनके शानदार अभिनय के लिए महज 21 साल की उम्र में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया था। कुछ ही फिल्मों में काम करने के बाद स्मिता पाटिल टॉप हीरोइनों की लिस्ट में शामिल हो गई थीं। उनकी अभिनय प्रतिभा को देखते हुए एक बार श्याम बेनेगल ने कहा था कि जब भी स्मिता किसी सीन को शूट कर रही होती थीं, तो कैमरा मानो उन्हें ही देख रहा होता था, बाकी सभी धुंधले हो जाया करते थे। ऐसी केमिस्ट्री थी कैमरा और स्मिता के बीच। अब बात एक दिलचस्प किस्से की। एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन ने स्मिता पाटिल के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात बताई थी। अमिताभ ने बताया कि कुल्ली फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए एक्सीडेंट का अंदेशा स्मिता को पहले ही हो चुका था। दरअसल इस हादसे से एक रात पहले ही स्मिता को एक सपना आया था, जिसमें उन्होंने देखा था कि अमिताभ घायल हो चुके हैं। इस सपने के बाद वे घबरा गई थीं
और अमिताभ को आधी रात को फोन करके उन्होंने इस सपने के बारे में बताया था। अमिताभ ने उस वक्त हंसकर कहा था कि मैं ठीक हूं स्मिता जी, आप परेशान मत होइए। लेकिन अगले ही दिन अमिताभ बच्चन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था और वे जिंदगी और मौत के बीच काफी लंबे समय तक फंसे रहे थे। स्मिता शुरू से ही महिलाओं के हक और आजादी के लिए मुखर रहीं। 1981 में आई फिल्म चक्र के लिए उन्हें दूसरा नेशनल अवार्ड और 1985 में केतन मेहता द्वारा निर्देशित फिल्म मिर्च मसाला में स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय को आज भी याद किया जाता है। इसी साल भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। फिल्म आज की आवाज के सेट पर उनकी दोस्ती एक्टर राज बब्बर से हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने 1975 में मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नादिरा बब्बर से शादी की थी और उनसे उन्हें 2 बच्चे भी थे। स्मिता को राज बब्बर के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन प्यार ही तो एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का जोर नहीं चलता। बात दोनों तरफ से बराबर थी। दोनों कुछ समय के लिए मुंबई में ही लिव इन में रहे और फिर साल 1986 में दोनों ने शादी भी कर ली। जहां स्मिता पाटिल के परिवार वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, वहीं राज बब्बर की शादीशुदा जिंदगी में भी भूचाल आ गया। राज बब्बर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर स्मिता पाटिल के साथ रहने लगे। औरतों के हक के लिए लड़ने वाली स्मिता पाटिल पर दोहरे चरित्र वाली औरत होने का आरोप उस वक्त का मीडिया, चाहे वह अखबार रहे हों या फिल्मी मैगजीन, सबने लगा दिया और उन्हें खलनायक बना दिया। इधर स्मिता भी चुप थीं, क्योंकि वे अपने प्यार और अपनी गृहस्थी को एंजॉय करना चाहती थीं। इसी साल उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम प्रतीक रखा। लेकिन कुछ चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के चलते बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद ही 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल की मौत हो गई। स्मिता पाटिल की बायोग्राफी लिखने वाली मैथिली राव ने अपनी किताब में बताया है कि स्मिता पाटिल ने अमिताभ बच्चन और राजकुमार के साथ बहुत सारा काम किया। शूटिंग सेट पर राजकुमार अक्सर लेटकर अपना मेकअप कराया करते थे। स्मिता पाटिल भी अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहा करती थीं कि मेरा मेकअप भी लेटकर ही करो। ऐसे में उनका मेकअप आर्टिस्ट कहा करता था कि अगर लेटकर मेकअप किया तो ऐसा लगेगा जैसे किसी मुर्दे का मेकअप किया जा रहा है। तब स्मिता पाटिल ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उन्हें एक सुहागन की तरह तैयार किया जाए। 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके मेकअप आर्टिस्ट उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनके घर पहुंचे, जहां उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया और फिर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस तरह भारतीय सिनेमा के आसमान का एक चमकता सितारा बुझ गया। इस दुनिया को अलविदा कह देने वाली इस अभिनेत्री ने महज 12 साल के अपने फिल्मी सफर में कई यादगार फिल्मों में अभिनय कर अपनी परफॉर्मेंस से खुद को अमर कर दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें।